नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका दूसरा टॉपिक पढ़ना है संविधान सभा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसको द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले किसी के मन में आया था, किस पार्टी की कहेगा? तो स्वराज पार्टी। किस पार्टी दोस्त? स्वराज पार्टी। कब? तो 1924 में। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एम एन राय। दोस्त, औपचारिक रूप से बोलेगा तो एम एन राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? तो मूर्त रूप दिया दोस्त जवाहरलाल नेहरू। तो अगर औपचारिक पूछेगा तो एम एन राय, और मूर्त रूप कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 में। एक कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्त? तो फैजपुर में हुआ था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव 40 में आया और क्रिप्स योजना 42 में आया। कैबिनेट मिशन दोस्त 46 में आया था। बेबेल 36 में आया था। 36 से 42 चला था उनका कार्यकाल, और बेबेल योजना 36 में आया था। माउंटबेटन योजना 47 में आया था, और क्रिप्स योजना जो था दोस्त 1942 में आया था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर पूछेगा संविधान सभा का गठन प्रॉपर पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में। अगर पार्टी पूछेगा तो स्वराज पार्टी हो जाएगा दोस्त 1924 ईस्वी में। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कब आया था? 1946। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था, जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी? दोस्त इससे जस्ट पहले हम बताए थे कि 1936 ईस्वी में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन कहाँ पर हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए 389। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित, देखिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश के लिए 292 ये सही है, और देसी रियासतों के लिए 93। देखिए दोस्त यहाँ है 92, तो उसमें एक जोड़ दीजिए, याद करने का ट्रिक है। 292 ब्रिटिश, तो देसी रियासत हो जाएगा 93, और 4 जो प्रतिनिधि थे वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये सभी सही है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य को निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो दोस्त टोटल था 292, 292 में से कांग्रेस केवल जीते थे कितना? 208। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई पुनर्गठन के बाद? तो पुनर्गठन के बाद रह गया था 299 गो, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितना था दोस्त? तो देशी रियासतों के लिए 70 था, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 229, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रांतों में विधानसभा जो है दोस्त वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्त सबसे अधिक संयुक्त प्रांत में था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ लिया था, कश्मीर लिया था, मैसूर लिया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद संविधान सभा में देशी रियासत में प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था। आइए अगला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्त आज़ादी से पहले यानी कि सबसे पहले इनको हुआ था पश्चिम बंगाल से, और आज़ादी के बाद जो हुआ था से मुंबई से हुआ था। याद कीजिएगा दोस्त, पहले हुआ था बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से, और बाद में हुआ मुंबई से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त पश्चिम बंगाल। बी आर अम्बेडकर यानी कि पहले वाला, तो पहले हुआ पश्चिम बंगाल से, और बाद में जो हुआ था से मुंबई से हुआ था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका इसलिए बहिष्कार करना चाह रहा था दोस्त मुस्लिम लीग कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाह रहा था, एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए ये बहिष्कार किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर था? किस आधार पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
वर्गीय मताधिकार, यानी सब वर्ग के वहाँ मनुष्य, सब वर्ग के आदमी उसमें भाग लिए थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कैसा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कैसे होता है दोस्त, देखिए समझिए, जब कोई एक मुखिया गांव में खड़ा होता है, पंचायत में खड़ा होता है, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उसको वोटिंग करते हैं। वार्ड खड़ा होता है, उसको प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुनते हैं। और यही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसमें हम लोग प्रत्यक्ष, यानी जनता डायरेक्ट उसको वोट न देकर उसमें चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप कहलाते हैं। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा खालिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में, दिल्ली की काउंसिल चैम्बर था, उसी में पुस्तकालय था, उसी में संपन्न हुआ था। आइए दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जब स्टार्ट हुआ था दोस्त 9 दिसंबर 1946, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 में। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो बताए थे दोस्त सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था। और इसके जस्ट 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? फिर वही क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्त संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे, यानी बी से बेनेगल और N से नरसिंह और R से राव, BN राव थे। इन्हीं का फुल फॉर्म ऑफ बेनेगल नरसिंह राव, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष, देखिए दोस्त फिर आ गया अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे यही। इनको कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H बेग। देखिए दोस्त, KM मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंकर थे, टीटी कृष्णमाचारी थे। इसके अलावे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था, और इसके अंतर्गत एन गोपाल राव स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अयंकर, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधव राव और डीपी खेतान। जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गया था दोस्त, तो टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाए गए थे। ये जो व्यक्ति जो नाम बताएं, ये संविधान सभा के सदस्य थे, और H बैग जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 समिति। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो दोस्त संविधान सभा के जो नियुक्ति कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947, यानी प्रारूप समिति। देखिए दोस्त, प्रारूप समिति का गठन या नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो देखिए दोस्त, बताएं कि अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्त सदस्यों की संख्या थी 7, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपाल स्वामी अयंकर सदस्य थे, BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण स्वामी ये भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुतुल्ला थे, गोपाल स्वामी अयंकर ये भी थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्त प्रस्तावना का प्रस्ताव जो थे वो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहमति और समायोजन। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? देखिए दोस्त, उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। कब पेश किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किए थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसमें भी संघ लगा रहेगा दोस्त उसको मारिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा, यानी कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो 22 जनवरी 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्भ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज के संबंधी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए आंसर ए होगा।
आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुलाई 1947, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो दोस्त अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को आखिरी दिन मिली थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? दोस्त कहने का मतलब है कि जब संविधान अपनाया गया था, संविधान पर कितने व्यक्ति उस समय उपस्थित थे और अपना सिग्नेचर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 284 गो। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो दोस्त संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा के अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, यानी कि आविर्भाव संविधान सभा का अंतकालीन संसद मैंने पूर्ण रूप से लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था, उनका सदस्य कौन थे? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो देखिए पार्टी का नाम है दोस्त, बताए थे कि सबसे पहले स्वराज पार्टी को आया था 1924 में। स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे दोस्त? तो मोतीलाल नेहरू, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी अस्थायी कहने का मतलब है। तो दोस्त सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया था, जो अस्थायी थे। और 11 दिसंबर 2 दिन के बाद यानी 9 और 2 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। उसके 2 दिन के बाद आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये भी सही है। और अगला सामूहिक सहभागिता के भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त कुट भाषा में देना है, तो 1 और 4 यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 4। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा के लिए चुनी गई थी। ये सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्त भारत का संविधान का जो निर्माता है वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी BR अंबेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। दोस्त कांग्रेस अधिवेशन 1930 यानी 1930 नहीं 1929 में ये जो हुआ था लाहौर में हुआ था। 1929 में रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर हुआ था, जो 12 बजे के बाद हो गया था। इसीलिए उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने का संकल्प लिए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी दोस्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 15। वो 15 व्यक्ति कौन थे दोस्त, जिनके बारे में बता देते हैं। अंबु स्वामीनाथन जो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से, एनी मैस्किन जो त्रावणकोर एवं कोचीन इंडियन से थे, बेगम एजाज रसूल जो संयुक्त प्रांत से थे। देखिए दोस्त संयुक्त प्रांत वाला एक बार बताते हैं कि बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थे, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थे और पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से थे, सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश के थे वो भी संयुक्त प्रांत से थे, और विजया लक्ष्मी पंडित ये भी संयुक्त प्रांत से थे। इसके अलावे लीला रे बंगाल से, रेणुका रे बंगाल से और मालती चौधरी उड़ीसा से, करीब और हैं जो टोटल मिला के 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। तो आज का सेशन समाप्त होता है दोस्त। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्त फिर मिलेंगे हम अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।